दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्द सुना रहे हैं चेतावनी का। ये चेतावनी सतगुरु इसलिए दे रहे हैं कि ये आधीन बन जाए, ये भगत बन जाए, दास बन जाए, ये साधक बन जाए, सच्चा प्रेमी बन जाए, जिससे एक काल के जाल से मुक्त होकर सतलोक चला जाए, अपने पूर्ण मोक्ष स्थान चला जाए। तो ये कबीर की शब्दावली के शब्द हैं, अनमोल शब्द हैं। आज का शब्द है, कहे कोई लाखों करैया कोई और है। कोई कितना भी कहे, लेकिन करने वाला एक पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, एक भगवान है जो अविनाशी है, जो शाश्वत स्थान में रहता है, सशरीर रहता है। उसके बारे में वर्णन करना ये कबीर साहब की शब्दावली में, साखियों में, शब्दों में, रमैनियों में ये बहुत गहरी सी ये बातें बताई गई हैं। बहुत गहराई है इसमें, ध्यान से सुने और शेयर करें। पहले देखते हैं सतगुरु का शब्द और फिर देखते हैं सतगुरु ने इसमें क्या हमें चेताया है। कहते कहे कोई लाखों कहे करैया कोई और है। कहे कोई लाखों करैया कोई और है। कंसा कहे बसदेव को निर्वंश करो। कंसा कहे बसदेव को निर्वंश करो और रुक्मा कहे शिषपाल के सिर मार है। रुक्मा कहे शिषपाल के सिर मार है। और रावण कहे, कहती रावणा कहे मैं तो जम को भी मार डारो। इतना अहंकारी था, कहती मैं तो जम को भी मार डारो। और मेघनाथ कहे अपार बल मोर है। मेघनाथ कह रहा है कि अपार बल है मेरे पास। और कश्यपा कहे प्रहलाद को मार डारो। कश्यप, हिरण्यकश्यप, कश्यपा कहे प्रहलाद को मैं मार डारो। और देखो भाई यही मेरा कॉल है। कबीर साहब कह रहे हैं ये मेरा कॉल है। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कहे कबीर सुनो भाई साधु। भगत बछल सतनाम माही ठोर है। कहते हैं जो भगत है और जो सतनाम करता है वो उसी में ठोर है, इस लोक काल में, नगरी में। अब देखते हैं इसमें, देखो क्या क्या इस अनमोल बातें सतगुरु ने हमें समझाई हैं शब्द के माध्यम से। कहते हैं कोई कहे कोई लाखों कहता रहे कि मैं इतना बलशाली हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ। और करैया कोई और है, करने वाला एक है। कहते हैं उसी के हाथ में सबकी कमान है, उसी के हाथ में सबका कंट्रोल है। वो जैसा चाहेगा वैसा तुझे करना पड़ेगा। अपने आप को पूर्ण समृद्धशाली मत समझो, पूर्ण पहलवान मत समझो। जैसे कहती है कंसा कहे बसदेव को निर्वंश करो। कंस की क्या जिद थी कि मैं बसदेव को निर्वंश कर दूंगा, उसके सभी संतानों को मारता जाऊंगा। कहती है 8वें संतान में भविष्यवाणी हुई थी कि तेरा मारने वाला पैदा होगा। तो कंस ने कहा था मैं सारे ही मारता जाऊंगा, लेकिन कहती मार पाया? नहीं मार पाया ना। भगवान फिर भी प्रकट होके आ गया। कंसा कहे बसदेव को निर्वंश करो और रुक्मा कहे शिषपाल को सिर मार है। रुक्मणी ने कहा था कि शिषपाल को मार दो, पहले ही बाण में मार दो, दूसरे ही में मार दो, लेकिन नहीं, उसका भी निर्धारित था कि उसको भी माफी थी। 100 गालियों की माफी भगवान पहले ही दे चुके थे। तो निर्धारित है, सबका निर्धारण है, सबका निर्धारित है। कहती हैं जैसे ही 100 हुआ उसकी मर्यादा पूरी हुई, भगवान ने उसकी गर्दन उड़ा दी शिषपाल की। रुक्मा कहे शिषपाल के सिर मार है। और रावणा कहे मैं तो जम को भी मार डालूं। बताओ कितना रावण बलशाली था, कितना अहंकारी था। कह रहा है मैं तो जम को भी मार डालूं। मार पाया जम को? कहती घसीटते ले गए जम के दूत उसको, कुत्तों की मौत चला गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी, ता रावण के दिया ना बाती। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख जिसके नाती थे, उसके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। तो कहते हैं रावण कहे मैं तो जम को भी मार डालूं। मेघनाथ कहे अपार बल मोर है। मेघनाथ कह रहा है कि मेरे पास अपार बल है, अपार मेरे पास ताकत है। उसे भी घमंड था। मेघनाथ इंद्रजीत कहता था, उसने इंद्र को जीत लिया था, इंद्रजीत। तो कहते हैं ये अहंकारी हो गए थे। तब भगवान अपने आप आता है फिर। और कस्पा कहे प्रहलाद को मैं मार डालूं। हिरण्यकश्यपु था, कहते हैं वो प्रहलाद अपने बेटे का दुश्मन हो गया था
वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूँ, मैं ही सबका पृथ्वी का सब कुछ करने वाला हूँ। चली उसकी? नहीं चली ना। तो कहते हैं कस्पा कहे प्रहलाद को मैं मार डालूं, और वो प्रहलाद को मारने के लिए चल पड़ा, मारने के लिए कोशिश करता चला गया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया जलाने के लिए, लेकिन जला, भगत नहीं जला। होलिका जल के मर गई। कहाँ कहाँ से उसको पटका, ऊपर से पटका, नीचे से कुछ जलाया, सताया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन प्रहलाद का कुछ हुआ क्योंकि उसके साथ भगवान थे। तो कहती हैं कस्पा कहे प्रहलाद को मैं मार डालो, और देखो मेरे भाई यही मेरा कॉल है। कबीर साहब कह रहे हैं ये मेरा कॉल है तुझे, कि तू जो बलशाली बना घूम रहा है, अहंकारी बना घूम रहा है ना, इससे बात नहीं बनेगी। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे प्यारे साधु संतों मेरी सच्ची बात सुन ले, अब तू सच्ची बात अपने हृदय में बांध ले। कहते हैं भगत बछल सतनाम माही ठोर है। जो भगत है, जो भगवान को मानता है, अपने गुरु को मानता है, गुरु की सेवा में मानता है, कहते हैं और सतनाम माही ठोर है, जो सच्चे नाम की आराधना करता है, सच्चा नाम, सतनाम। कबीर ने कहा है कि श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। तो वो भगवान का हमें अपने सांसों के माध्यम से याद करना है, सतगुरु का नाम याद करना है। एक शब्द और लेते हैं, बहुत गहरा शब्द है। कहते हैं नागिन ने पैदा किया नागिन डस खाया, नागिन ने पैदा किया नागिन डस खाया, और कोई कोई जन भागत भय गुरु शरण तक आया। देखो कहती है नागिन होती है ना, नागिन कहती है माया काली नागनी अपनी जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातन की बात। कहती नागिन जो होती है ना, तो कुंडली बना लेती है एक, और अपने ही बच्चे खाती जाती है, और कुंडली से जो बाहर निकल गया उसको फिर नहीं ढूंढती, ना खाती है। तो कहती नागिन ने पैदा किया नागिन डस खाया, और कोई कोई जन भागत भय और गुरु शरण तक आए। कोई कोई भगत होता है जो गुरु की शरण प्राप्त होता है। श्रृंगी ऋषि भागत भय बन माँ बसे जाई, और आगे नागिन गांस के और वो ही डस खाई। एक श्रृंगी ऋषि हुआ करते थे, वन में रहा करते थे, ना खाते थे ना पीते थे, कुछ पूरा ध्यान योग में रहते थे। तो कबीर साहब कहते हैं वो श्रृंगी ऋषि भी माया की फांस में आके फंस गए। बाद में फिर उन्होंने दशरथ की बहन से शादी की, शांता से शादी कर ली श्रृंगी ऋषि ने, और जो भक्ति करते थे, जो ध्यान योग था, वो भंग हो गया। श्रृंगी ऋषि भागत भय वन माँ बसे जाई, और आगे नागन गास के और वो ही डस खाई। और नेजाधारी शिव बड़े भागे कैलासा, और ज्योत रूप प्रकट भई प्रकट प्रकाशा। सुरनर मुनि जोगी जति कोई बचन ना पाया, और नौन तेल ढूंढे नहीं कच्चे धर खाया। देखो ये काल की बता रहे हैं कि काल चक्र में कौन कौन फंसे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं सुर नर मुनि जोगी जति कोई बचन ना पाया, सब काल चक्र में हैं। और नागिन डर पे संत से और उर्बा नहीं खावे, और कहे कबीर गुरु मंत्र से आपे मर जावे। कहती हैं काल, तो कहती हैं उसका एक ही है, जैसे नागिन वाला मंत्र होता है उसी का काल का मंत्र है। वो क्या है? नागिन डर पे संत से, नागिन संत से डरती है, बोले ये, और उर्वा नहीं खावे। वो कहे कबीर गुरु मंत्र से। आपका पहले तो नंबर 1 गुरु होना चाहिए, गुरु का मंत्र होना चाहिए आपके पास। गुरु मंत्र से आपे मर जावे, फिर अपने आप मर जाएगा वो। अगर आपके पास सच्चा मंत्र है और गुरु मंत्र है आपके पास, सच्चा नाम है, सच्चा सतनाम है, सच्चा भक्ति है, अपने गुरु के प्रति समर्पण है, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण विसर्जन है, दासपन है आपके पास, भगतपन है, आप सच्चे साधक हैं, सच्ची आप भगवान को ध्यान करते हैं, अपने सतगुरु को अपने हृदय में बसा के भक्ति करते हैं, तो कहते हैं कि फिर आपका वो काल चक्र से फिर आप दूर हैं।
कहते हैं ये गुरु वाला सिस्टम, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। तो सदगुरु की आराधना, सदगुरु की साधना सबसे बड़ी कबीर साहब ने बताई है कि अपने गुरु का ध्यान धरो और गुरु का स्मरण करते रहो। ये इस मृत मंडल से, इस काल के जाल से निकलने की सहज विधि है सदगुरु। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, और हरि जो सुमरते हैं सो रह गए, और गुरु समर के हम होंगे पार। तो ये आज का शब्द बहुत अनमोल था। इसको, ये शब्दावली के शब्द हैं, चेतावनी के शब्द हैं, ये उपदेश के शब्द चल रहे हैं। और ये पूरा हमारे पास बीजक है, साखी शब्द रमैनी का पूरे पार्ट्स हैं हमारे पास। पहले शब्द देखेंगे हम, और फिर साखियाँ देखेंगे, फिर रमैनियाँ देखेंगे। बहुत बड़ा कबीर का साहित्य है, कबीर सागर है। और ये पूरा कबीर के सारे वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सुनने को मिलेंगे। तो आप शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।